की विशाल पताका पर चलाया गया धर्म का एजेंडा। मीडिया के तबके ने सिर्फ मुस्लिम कारीगर का किया बखान। न्यूज चैनल ही नहीं, अखबार भी करते रहे मुसलमान। क्या मीडिया वाले भूल गए वीर पताका से जुड़ा है हिंदू नाम? सैकड़ों साल के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या धाम में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है। मंदिर में विराजमान होने वाले रामलला के लिए कहीं खड़ाऊ बनाई जा रही है तो कहीं 8 फुट ऊंचा सोने का सिंहासन तैयार हो रहा है। जबकि इस भव्य राम मंदिर पर लहराने वाली महावीर पताका झारखंड के हजारीबाग में बनाई जा रही है, क्योंकि यही वो हजारीबाग है जहां की रामनवमी भारत ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। इस खास मौके पर पूरा हजारीबाग बड़ी बड़ी महावीर पताकाओं से पट जाता है। इन पताकाओं को बनाने वालों में हिंदू ही नहीं मुस्लिम समुदाय के भी कई बड़े कारीगर अहम भूमिका निभाते हैं। विशाल महावीरी पताकाओं के लिए मशहूर इसी हजारीबाग में अब भगवान राम के लिए 40 फुट लंबा और 42 फुट चौड़ा ध्वज बनाया जा रहा है। इस काम में लगे हैं कोलघट्टी के रहने वाले दर्जी गुलाम जिलानी और पार नाला के रहने वाले तुलसी कुमार। एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए, गुलाम जिलानी और तुलसी कुमार, यानी एक हिंदू कारीगर और एक मुस्लिम कारीगर। लेकिन इसके बावजूद तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया वाले सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कारीगर गुलाम जिलानी का ही महिमा मंडन करने में लगे हैं। मीडिया में कुछ ऐसे चला धर्म का एजेंडा। राम मंदिर पर लहराएगी हजारीबाग के गुलाम जिलानी की बनाई हनुमान पताका। 42 फुट चौड़ा है ध्वज। 22 जनवरी को राम मंदिर के शिखर पर लहराएगा मुस्लिम दर्जी का बनाया हनुमान ध्वज। 10 दिन में किया तैयार। राम मंदिर के लिए गुलाम जिलानी ने तैयार किया 40 फुट लंबा ध्वज। अयोध्या जाने की जताई इच्छा। अयोध्या राम मंदिर पर लहराएगा 42 फीट चौड़ा ध्वज। हजारीबाग के गुलाम जिलानी कर रहे निर्माण। झंडा में 115 मीटर कपड़ा लग गया है। उसमें 2 मूर्ति है, एक 6 फुट का, एक 4 फुट का। इसको बनाने में 7-8 दिन टाइम लग गया है और बाकी उसमें गोटा लगा है। ये झंडा जा रहा है अयोध्या मंदिर, बनवाए हैं कोई ऑर्डर दे करके, हम लोग बना करके कंप्लीट कर दिए। तो अब झंडा कब से बना रहे हैं? झंडा तो हम बहुत दिन से बना रहे हैं, 1990 से बना रहे हैं, आज तक बना रहे हैं। और ये बनाने में खासियत? ये बनाने में खासियत का है, माने झंडा तो ये बहुत विशाल झंडा है। इसके लिए तो बहुत बड़ा बांस भी चाहिए, 100 फीट का करीब बांस चाहिए। 40 फीट इसका लंबाई है और 42-43 फुट चौड़ाई है। 2 मूर्ति लगी हुई है उसमें। नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम गुलाम जिलानी है। एक दो नहीं, ऐसे 4 उदाहरण देख लीजिए। तमाम मीडिया वालों ने कैसे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कारीगर गुलाम जिलानी का ही महिमा मंडन किया है। जैसे मानो सिर्फ गुलाम जिलानी ने ही अकेले दम पर भगवान राम के मंदिर के लिए 40 फुट लंबा और 42 फुट चौड़ा ध्वज बनाया हो, जबकि पूरी हकीकत कुछ और ही है। इस महावीरी पताका को बनाने का काम दर्जी गुलाम जिलानी के साथ साथ तुलसी कुमार ने भी किया है। दोनों कारीगरों ने मिलकर 20 दिनों में इस भव्य पताका को बनाया है। कैसा है राम मंदिर के लिए बना ध्वज? 40 फीट लंबा और 42 फीट चौड़ा है ध्वज। इसे बनाने में 115 मीटर कपड़ा लगा है। इस विशाल ध्वज पर 2 मूर्तियां होंगी। 6 फीट की बजरंगबली की मूर्ति होगी। 4 फीट की राम लक्ष्मण हनुमान की मूर्ति होगी। ध्वज को 100 फुट के पोल पर लगाया जाएगा। ये विशालकाय ध्वज हजारीबाग के बड़ी बाजार में स्थित वीर वस्त्रालय में बन रहा है, जिसके संचालक भी एक हिंदू हैं, जिनका नाम है देवेंद्र जैन, जिनकी 3 पीढ़ियां पिछले 50 सालों से इस कारोबार में लगी हैं। अयोध्या में लगने वाले 100 फुट ऊंचे ध्वज का निर्माण भी इसी वीर वस्त्रालय में हो रहा है, जिसका ऑर्डर दिया है 81 साल के नवल किशोर खंडेलवाल ने, जो राम मंदिर निर्माण के कट्टर समर्थक रहे हैं। झंडा के बारे में ये कहना है कि सबसे गर्व की बात है कि ये भगवान राम का जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है, उसमें जो ध्वजारोहण में ध्वज लगेगा वो झंडा हमारे दुकान से बनकर जा रहा है। इसमें 150 मीटर कपड़ा लगा है और इसको बनाने में 8 से 9 दिन समय लगा है। और ये पूरे हजारीबाग के लिए गर्व की बात है कि हजारीबाग का झंडा प्रभु श्री राम के मंदिर में अयोध्या में ध्वजारोहण के रूप में लग रहा है। आप लोग काफ़ी दिनों झंडा का व्यापार भी कर रहे हैं,
कितना खुशी है कि आपके यहाँ हजारीबाग से तो हमें तो बहुत खुशी है कि लोग 12 महीना मेरे यहाँ से झंडा लेते हैं, लेकिन आज चिर परिचित श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है और उसका ध्वजारोहण का झंडा मेरे दुकान से बन रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े नवल किशोर खंडेलवाल बताते हैं, जब बाबरी मस्जिद ढहाने के लिए कार सेवक निकले थे तो रास्ते में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 3 महीने तक हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। खंडेलवाल कहते हैं, जिसके लिए लोगों ने संघर्ष किया था वो सपना आज पूरा होने जा रहा है और इस खास मौके पर ध्वज लेकर वो खुद अयोध्या जाएंगे। उद्देश्य तो यही मेरा कि हम इस झंडा के चलते, इस अयोध्या के चलते और 6 दिसंबर के दिन जब ये मस्जिद ढहा गया था, जो मंदिर बना हुआ, मंदिर के ऊपर जो मस्जिद बना हुआ था उसको जब ढहा दिया गया था, उस समय हमको भी हजारीबाग जेल में पकड़ के ले गया और बहुत दिन तक जेल में रह के आए। तो उसके बाद अब जब इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो अंदर से एक हमें खुशी मालूम हुई कि अभी 80 बरस की उम्र में कम से कम हमको भी वहाँ तो योगदान नहीं दिए, अब कुछ कम से कम अब दान देना चाहिए। तो एक अंतरात्मा से आवाज़ उठी और इसके चलते हमने 2 झंडा बना के कि ऐसे समय में हमें भी कुछ करना चाहिए। तो हजारीबाग और झारखंड की तरफ से ये 2 झंडा बनवा के हम भी और अयोध्या की तरफ हफ्ता भर के अंदर कूच करने वाले हैं। कितना समय लगा झंडा बनाने में? खासियत क्या है झंडा का? ये झंडा 40 फीट ऊंचा झंडा है। ये करीब एक झंडा 125 किलोमीटर 125 मीटर कपड़े से तैयार हुआ है और इसमें 6.5 फीट के हनुमान जी के प्रतिमा भी है, मूर्ति भी है, जो एक देखने लायक चीज है। यानी अयोध्या में स्थित राम मंदिर में लगने वाले विशालकाय ध्वज का निर्माण एक हिंदू कारोबारी की दुकान पर हो रहा है। ध्वज का ऑर्डर देने वाला भी एक हिंदू है और ध्वज के निर्माण में लगे तुलसी कुमार भी एक हिंदू हैं। लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा तवज्जो दी जा रही है गुलाम जिलानी को। इस ध्वज से जुड़े हिंदू नाम शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेंगे। मुसलमान करने वाली ऐसी मीडिया के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।